गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर ऐश्वर्या फ्रॉम माधवबाग। तो आज जैसे कि आप सबको पता है, हमारे वेबिनार का टॉपिक है कि डायबिटीज एंड क्रोनिक किडनी डिजीजेस। तो इस वेबिनार को मैं ले रही हूँ कि ठाणे मुंबई से। तो आप सब भी बता सकते हो चैट बॉक्स में कि आप सब कहाँ कहाँ से ज्वाइन हुए हो इस वेबिनार के लिए। ओके, रूपा जी कोलकाता से ज्वाइन हुई है। गुरु गुरुदत्त जी है, वो मुंबई से ज्वाइन हुए हैं। ओके, राजीव जी ग्वालियर से ज्वाइन हुए हैं मतलब। और दिव्या जी है जो वर्धा महाराष्ट्र से ज्वाइन हुई है। मतलब ऑल ओवर इंडिया से हमारे यहाँ इस वेबिनार में आज आप सब आए हो। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के इस वेबिनार से जुड़े हो। तो आइए जानते हैं कि क्रोनिक किडनी डिजीजेस मतलब डायबिटीज की वजह से, मतलब बहुत बार ऐसा हम देखते हैं कि डायबिटीज के वजह से या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत बार हमें डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आपने ये कंट्रोल में नहीं रखा तो आपको बाद में जाके किडनी की इश्यूज हो सकते हैं, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती है, हमें हमारी किडनी फंक्शंस क्यों डैमेज होने लगती है। तो इस वेबिनार से हम अब ये सब जानने वाले हैं। और इस सभी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी है हमारी माधवबाग की एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर स्मिता पाटिल, जो कि हमारे माधवबाग में पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रही है। और आज तक उन्होंने 3,000 से भी ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स को ठीक किया है। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे किडनी के पेशेंट्स, मतलब जिनकी क्रिएट लेवल बहुत ज्यादा बड़ी है, वो अभी नॉर्मल की है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, हम इन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून स्मिता मैम। Good afternoon. Good afternoon, all. ओके। तो मैम, आज जैसे कि आपको पता है हमारे वेबिनार का टॉपिक है कि डायबिटीज एंड क्रोनिक किडनी डिजीज। तो जैसे कि आपको पता है आजकल डायबिटीज की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत कॉमन हो गया है डायबिटीज। तो ये Yes. डायबिटीज के वजह से हमारी किडनी फंक्शंस कैसे इफेक्ट होती है और कैसे पेशेंट सीकेडी में चला जाता है, मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज कैसे पेशेंट को हो जाता है, क्या इसके बारे में आप बताएंगे हमारे पेशेंट्स को। पहले तो हमें समझना चाहिए कि डायबिटीज बीमारी क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि डायबिटीज होता क्या है। और उसकी वजह से वो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो जल्द शुरू नहीं कर पाते। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में शुगर लेवल बढ़ जाती है, जिसमें फास्टिंग शुगर 100 से ज्यादा होती है। खाने के बाद की जो 2 घंटे के बाद हम लोग शुगर चेक करते हैं वो 140 से ज्यादा होने लगती है। और HbA1c जो 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर लेवल है वो 6.5 से अगर ज्यादा हो तो उसे हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन, हार्ट ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, वैसे ही किडनी भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस किडनी के जो कार्य है वो कुछ इस तरह होते हैं कि शरीर को डिटॉक्सिफाई करना मीन्स शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, ब्लड पीएच कंट्रोल करना, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग करना, हार्मोन प्रोडक्शन करना। तो जब डायबिटीज होता है तो ब्लड शुगर लेवल 180 के ऊपर जाने लगे तो शुगर यूरिन द्वारा बाहर निकाली जाती है और उससे यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि जो किडनी की छोटी छोटी खून की नलियां होती है वो इंज्योर हो जाती है, वो डैमेज होने लगती है। किडनी ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम ठीक से नहीं कर पाती और जो टॉक्सिन्स जमा हुए हैं उसकी वजह से ब्लड प्यूरिफिकेशन का जो काम है वो ठीक से ना होने के कारण टॉक्सिन्स जो है वो खून में ही जमा रहने लगते हैं और अतिरिक्त द्रव शरीर में जो है वो बढ़ने लगता है। शरीर के बाहर उसका जाना जो है वो कम होने लगता है। और ये जो द्रव है ये शरीर में जमा होने के कारण पैरों पे, हाथों पे सूजन आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, लंग्स में अतिरिक्त जो द्रव है वो जमा होने के कारण पल्मोनरी एडिमा जैसे
जो आजार है वो बढ़ जाते हैं। खून में पोटेशियम बढ़ जाने के कारण हाइपरकैलेमिया, हार्ट डिसीज जैसी बीमारियां होने लगती है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन मीन्स जो खून की नलियां है वो डैमेज होने लगती है। स्ट्रोक के चांसेस बढ़ने लगते हैं। आरबीसीज जो है वो कम होने की वजह से एनीमिक कंडीशंस मीन्स खून की कमी होना, ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और अगर ये जो रोग है ऐसे ही बढ़ता रहा तो किडनी फेलियर जैसी भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। रिसर्च अनुसार जो एक ध्यान में आया है कि 3 डायबिटीज के मरीजों में से एक जो डायबिटीज का मरीज होता है वो अगर प्रॉपर शुगर कंट्रोल में नहीं रखी तो क्रॉनिक किडनी और जा डिसीज सकता है। के पास जा सकता है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। ओके। तो मतलब इन सारी चीजों का कनेक्शन है, बहुत गहरा संबंध है। अगर आपके डायबिटीज कंट्रोल में, शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, तो बाद में जाके आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और इसके वजह से किडनी और जो स्टार्टिंग लेवल है मतलब किडनी डैमेज होने का, अगर आपने वहां पे भी कुछ प्रिवेंशन नहीं किया तो किडनी डैमेज होकर किडनी फेलियर में भी जा सकती है। ओके। और यस। उसके साथ बाद में हार्ट की तकलीफ भी आपको हो सकती है। ओके। तो मैम जैसे कि आपने ये बताया कि इन सारी चीजों का कनेक्शन है, तो हम ये कैसे मतलब कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं डायबिटीज के पेशेंट में कि उन्हें अभी पता चल सकता है, और वो मतलब प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि मेरी किडनी अभी मतलब फंक्शन अफेक्ट हो रहा है। अभी डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो है उसमें पहले तो कुछ लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। जब उसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है तब हाई ब्लड प्रेशर जो कि कंट्रोल में लाना कठिन हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पैरों पे, हाथों पे, आंखों पे सूजन आने लगती है, कंफ्यूजन स्टेट रहती है, डिफिकल्टी इन थिंकिंग रहती है, भूख कम लगने लगती है, उल्टी होना या जी मचलाना ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। सांस फूलना या सांस लेने में परेशानी होना, खुजली, ये भी एक लक्षण दिखाई देता है। थकान, जनरलाइज वीकनेस रहता है। और यूरिन जो है वो झाग वाली यूरिन होना, ये लक्षण जो है, अगर ये लक्षण दिखाई दे तो हमें तुरंत जांच कर लेना जरूरी है। ओके। जैसे कि मैम ने अभी बताया कि हमारे पैरों पे सूजन होना, इचिंग होना, वीकनेस होना, और मतलब एचबी लेवल हीमोग्लोबिन हम लोग का कम होना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको भी अगर ऐसे कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप किडनी की जांच जरूर करवाइए। तो मैम मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रिलेटेड पूछना था कि एग्जैक्टली मतलब कौन से किडनी के रिलेटेड टेस्ट हम कर सकते हैं और उससे हमें पता चल सकता है कि हमारा किडनी का फंक्शन कितना अच्छे से चल रहा है। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उन्हें महीने में एक बार यूरिन शुगर फास्टिंग और पीपी करनी जरूरी है। मीन्स फास्टिंग जो हम सुबह खाली पेट करते हैं और खाने के बाद 2 घंटे बाद की शुगर, जब ब्लड शुगर लेते हैं उस टाइम पे यूरिन शुगर भी करनी चाहिए, वंस इन अ मंथ। यूरिन टेस्ट रूटीन और माइक्रोस्कोपिक करनी चाहिए, इसमें हमें अल्ब्यूमिन कितना बढ़ा हुआ है ये पता चलता है। माइक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया करके एक टेस्ट रहती है, वो भी करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर चेकअप रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। रीनल फंक्शन टेस्ट है, ईजीएफआर टेस्ट है, सोनोग्राफी जो यूएसजे होल एब्डोमेन होती है वो हम लोग कर सकते हैं। और अर्ली डिटेक्शन के लिए किडनी बायोप्सी भी कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों में ये जो टेस्ट है ये 6 महीने में एक बार करना जरूरी है। अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई दे तो हम जल्द से जल्द ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन टाइम टू टाइम करना बहुत ही जरूरी है। ओके। और जैसे कि अभी आपने बताया कि ये सारे टेस्ट कर सकते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट को ये सारे टेस्ट कितने फ्रिक्वेंटली करने चाहिए, मतलब कितने दिनों में करने चाहिए इन्हें ये सारे टेस्ट। जैसे मैंने अभी बताया कि यूरिन शुगर जो है वंस इन अ मंथ करनी चाहिए। और बाकी के जो टेस्ट है वो 6 महीने में एक बार हम लोग कर सकते हैं। उससे सीवियरिटी का पता चलता है और उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके।
तो मतलब अभी हमें ये तो पता चला कि हमें कितने फ्रिक्वेंटली ये सारे टेस्ट करने चाहिए। तो मैम जैसे कि अगर मैंने टेस्ट किया है और मुझे अभी क्रिएटिनिन लेवल मेरा थोड़ा बढ़ने लगा है, मतलब अभी 1.5 तक तो नॉर्मल ही हम कंसीडर करते हैं, तो अभी थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है। तो अगर बाद में जाके मेरा और भी ज्यादा इंक्रीज ना हो तो ऐसे मतलब कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर मेरा क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो? अगर क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा बढ़ने लगा तो किडनी फेलियर के चांसेस रहते हैं। हार्ट डिसीज जिसमें हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, पेरिफेरल आर्टरी डिसीजेस, सडन कार्डियक डेथ जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी निर्माण हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि खून की कमी, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, वो डेवलप हो जाता है। ब्लड में पोटेशियम की लेवल बढ़ने की वजह से हाइपर कैलेमिया होता है। अभी पैरों पे, हाथों पे जो सूजन रहती है, सो उससे कार्डियक लोड जो है वो ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। कैल्शियम और फॉस्फेट का इम्बैलेंस होने की वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती है, फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। और उसमें न्यूरोपैथी भी बाद में डेवलप हो जाए तो नर्व डैमेज होने के चांसेस जो है वो निर्माण हो जाते हैं। प्राइमरी स्टेज में कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो रिवर्स किए जा सकते हैं, लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, मीन्स अभी क्रिएटिनिन 4, 4.5 ऐसे हो रहा है, तो वो रिवर्स करना थोड़ा कठिन हो जाता है। उसके लिए थोड़ा टाइम हमें ज्यादा देना चाहिए। इसीलिए हम अर्ली इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे, तो ये जो बीमारी है ये हम लोग जड़ से जल्द ही जल्द मिटा सकते हैं। ओके। मतलब अभी आपने जैसे बोला कि अगर आपका क्रिएटिनिन अभी बढ़ने लगा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम इससे रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं ध्यान दिया, इग्नोर किया, तो ज्यादा बढ़ जाने के बाद किडनी फेलियर, उसके बाद हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे इशू और हार्ट अटैक या फिर मतलब हार्ट फेलियर तक भी चीजें जा सकती है। तो हम हमेशा तो यही बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ऐसे कौन से प्रिवेंशन हम ले सकते हैं डायबिटीज में कि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बाद में ना हो हमें? सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि डिसीज को संभालते या कंट्रोल में करके मत रखो, रिवर्स द डिसीज। मीन्स आपको डायबिटीज रिवर्सल जर्नी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आपने डायबिटीज को ही रिवर्स कर दिया तो किडनी डैमेज के चांसेस कम होने वाले हैं। हम्म तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं कि महीने में एक बार यूरिन शुगर, फास्टिंग और पीपी चेक करें, तो हमें पता चल सकता है कि किडनी पर लोड आ रहा है या नहीं। HbA1c जो टेस्ट है, वो HbA1c टेस्ट हम 3 महीने में एक बार कर सकते हैं। उसके साथ में एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। हर रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। इसमें वॉकिंग, स्विमिंग, योगासना, प्राणायाम, इस टाइप के एक्सरसाइजेस हम लोग ऐड कर सकते हैं। आपका वेट अभी हम लोग देखें तो अगर आपकी हाइट 161 सेंटीमीटर है, -100 करो, और जो आता है मीन 61 kg, तो आपका हेल्दी वेट कितना है ये आप मेजर करो, और वो हेल्दी वेट रखने का आप प्रयास करो। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि नींद भी अच्छे से होनी चाहिए। आजकल ऐसा है कि नींद प्रॉपर नहीं होती, उसकी वजह से भी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। या जिनकी नींद प्रॉपर नहीं होती उनमें फास्टिंग शुगर भी बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। डेली जो डेयरी प्रोडक्ट्स है या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स है, उनका जो डेली कंजम्पशन होता है, ये टोटली अगर हम लोग बंद कर दे तो शुगर लेवल कम हो जाएगी। उसके साथ में आपके किडनी फंक्शनिंग पे जो एक्स्ट्रा सॉल्ट का लोड आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। जो पैकेज फूड है वो भी हम लोगों को बंद करना चाहिए। रेगुलर सॉल्ट जो है उसकी जगह हम लोग सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी एडिक्शन है जैसे कि स्मोकिंग है, ड्रिंक्स है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। डाइट में हम हाई फाइबर, लो कार्ब, लो फैट, हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं। रोज एक फ्रूट खाना चाहिए। बहुत से डायबिटिक पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं फ्रूट नहीं खा सकता हूँ, अगर मैंने फ्रूट खाई तो मेरी शुगर बढ़ेगी। लेकिन आप अगर पूरा फ्रूट खाएंगे तो उसमें फाइबर्स होते हैं, तो उससे शुगर नहीं बढ़ेगी। अगर आप फ्रूट जूस पीते हो तो उससे शुगर लेवल बढ़ सकती है।
और एक थोड़ा सा हमें दिखाई देता है कि पेन किलर्स जो है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिए जाते हैं। तो ये जो पेन किलर की दवाइयां होती है, इनकी ज्यादा सेवन से किडनी डैमेज हो सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उसका सेवन करना चाहिए। और इसके साथ ही अगर कुछ स्ट्रेस हो तो वो स्ट्रेस कम करने के लिए भी कुछ एक्टिविटीज हम लोगों को करनी चाहिए। अगर ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं तो हम लोग जो क्रॉनिक किडनी डिसीज है वो प्रिवेंट कर सकते हैं और डायबिटीज रिवर्सल जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। अगर आपको मतलब डायबिटीज है और आपको बाद में किडनी के और मतलब किडनी फंक्शन आपको अच्छे ही रखने हैं आपके, तो डायबिटीज रिवर्सल इज मस्ट। तो जैसे कि हमने सुना है कि माधवबाग में डायबिटीज कंप्लीट रिवर्स किया जाता है, तो एग्जैक्टली मतलब मैम क्या प्रोसीजर की जाती है, और एग्जैक्टली हमें ये बताइए कि सच में रिवर्स होता है क्या डायबिटीज माधवबाग में। डेफिनेटली डायबिटीज अगर टाइप 2 हो तो वो रिवर्स हो सकता है। डायबिटीज के दो प्रकार होते हैं, इसमें टाइप 1 जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं होता है, और जो दूसरा होता है वो टाइप 2 जिसपे इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंट्रामायोसेलुलर फैट्स बढ़ जाते हैं। और इसके कारण से इसके जो कारण होते हैं उसमें पहले तो है कि हमारी जो गलत जीवन शैली है वो इसका मुख्य कारण है। उसके बाद में हमारा जो खान पान है, जो एक्सरसाइज डेली नहीं होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं लोग, तो इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज होता है। जब हम माधवबाग में ट्रीटमेंट करते हैं उस समय हम लोगों को इन्हीं चीजों को बदलने के लिए बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आता है वो है प्रॉपर डाइट, क्योंकि डायबिटीज जो है वो 70% डिपेंड्स ऑन डाइट, आप क्या खाते हो, एंड 30% इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल एक्टिविटी। सो डायबिटिक पेशेंट को हम प्रमेह डाइट किट नामक डाइट देते हैं जो कि लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट और हाई प्रोटीन युक्त होता है। इसमें रोटी, चावल, दाल, प्रोटीन से भरपूर हेल्दी नाश्ता, सूप जैसी जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीजें हैं इसमें हमने शामिल की है। इसके खाने से आपका पेट तो भर जाता है लेकिन शुगर लेवल कम हो जाएगी, इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण शरीर में अगर बहुत ज्यादा फैट्स जमा हुए हैं तो वो कम होने के लिए हम लोगों को मदद मिलती है। और इस डाइट की सहायता से हम लोग डायबिटीज को रिवर्स करते हैं। इसके बाद में आता है एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज पेशेंट क्या करते हैं, किस प्रकार करते हैं, ये भी मॉनिटर करना चाहिए। तो इसके लिए हम हमारे यहाँ पे MIB पल्स ऐप नाम का जो ऐप है वो यूज किया जाता है। इसमें पेशेंट के जो स्टेप्स है वो काउंट होते हैं, तो पेशेंट का एक्सरसाइज भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथनिंग जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो आधे घंटे के सेशंस भी उसमें अपलोड किए जाते हैं जो कि पेशेंट डेली 90 दिनों तक कर सकता है। उसके साथ में महत्वपूर्ण है पंचकर्म उपचार जो कि हफ्ते में एक बार किया जाता है, जिसमें स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, ये जो पंचकर्म उपचार है वो किए जाते हैं। अगर एक हाथ पेशेंट में स्ट्रेस ज्यादा दिखाई दिया तो उसमें शिरोधारा भी ऐड की जाती है। अभी इस पंचकर्म के कारण डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी कम होने में हमें सहायता मिलती है। इस प्रकार डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पंचकर्म प्रोसीजर्स एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस, इनकी मदद से माधवबाग में डायबिटीज पे ट्रीटमेंट की जाती है और इससे डायबिटीज रिवर्सल हुए कई पेशेंट्स हमारे माधवबाग में हैं। ओके, मतलब कंप्लीट डायबिटीज रिवर्स हम कर सकते हैं अगर हमारी यस। लाइफस्टाइल हम अच्छे से रखें, हमारा खान पान अच्छे से रखें। जैसे कि आपने बताया कि डाइट के बारे में कि डाइट किट जो आपके मतलब माधवबाग में दिया जाता है पेशेंट्स को, तो वो स्पेसिफिक कैलोरी मेंटेन डाइट है। क्योंकि बहुत बार किडनी के पेशेंट्स को, और अगर डायबिटीज के साथ किडनी की रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम पोटेशियम ज्यादा बढ़ाने वाली चीजें नहीं खा सकते, ज्यादा प्रोटीन इंटेक नहीं ले सकते। तो मतलब पेशेंट को खाने के लिए बहुत कम ऑप्शंस बच जाते हैं, तो इसके यस। लिए डाइट किट ये बहुत अच्छा ऑप्शन है यस। माधवबाग में। ओके, यस। जैसे कि आपने। बहुत बार ऐसे होता है कि प्रोटीन नहीं खाना है, प्रोटीन नहीं खाना यस। है, लेकिन अगर हम कार्ब्स पे ही डिपेंड रहेंगे तो शुगर लेवल
कम नहीं होगी और डायबिटीज कंट्रोल में आने में दिक्कत आती है। जो क्रॉनिक किडनी डिसीज के पेशेंट है वो 0.6 मिलीग्राम पर डे प्रोटीन खा सकते हैं। तो अभी ये कैलकुलेट पेशेंट घर पे तो नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। हमारे डाइट किट में क्या है कि हमने वो कैलकुलेटेड जो प्रोटीन्स है, कार्ब्स है, उसमें डाले हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट का जो किडनी डिसीज है वो डेफिनेटली वर्सन नहीं होता है, वो रिवर्स होने के लिए हम लोगों को उल्टा उसकी मदद मिलती है। ओके, मतलब आपको आपको सारी न्यूट्रिएंट्स भी उस डाइट से मिल रहे हैं, आपको यस। ज्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, कैलोरीज भी यस। प्रॉपर जा रही है और मतलब न्यूट्रिएंट भी मिल रहे हैं आपको सब। ओके, जैसे डेफिनेटली। जैसे कि मैम आपने बोला कि पंचकर्मा भी किया जाता है, तो पंचकर्मा में कौन सी प्रोसीजर्स की जाती है और ये पंचकर्मा हमें कैसे बेनिफिट्स देता है किडनी रिलेटेड इश्यूज में भी और डायबिटीज रिवर्सल करने में? जैसे कि मैंने अभी बोला कि माधवबाग में डायबिटिक रिवर्सल पंचसूत्री अभी मैंने आपको बताया, उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रोसेस है वो है पंचकर्म चिकित्सा। अभी इसमें हम लोग स्नेहन, स्वेदन और बस्ती करते हैं। स्नेहन का मतलब है संपूर्ण शरीर को तेल से शास्त्रोक्त पद्धति से मसाज किया जाता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो है स्किन, अपनी त्वचा। तो त्वचा के माध्यम से ऑयल शरीर में एब्सॉर्ब होता है और डायबिटीज की वजह से जो ब्लड वेसल्स में स्टीफनेस बढ़ जाता है, वो स्टीफनेस कम होके लचीलापन जो है वो वापस आने में मदद मिलती है। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर होने लगता है और न्यूरोपैथी जो दिखाई देती है वो न्यूरोपैथी भी रिपेयर होने में हम लोगों को मदद मिलती है। स्वेदन मतलब औषधि काढ़े से संपूर्ण शरीर को स्टीम दी जाती है। इसमें शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा है वो बाहर निकलने में मदद होती है। कार्डियक लोड उसमें कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम होने में मदद मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका फायदा ये है कि ये बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस करता है। और जो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का लोड जो किडनी पे आता है वो कम करने में इससे हमें सहायता मिलती है। उसके साथ में थर्ड जो ट्रीटमेंट की जाती है उसे बस्ती कहते हैं। गुदमार्ग द्वारा कुछ औषधि घटक शरीर में पहुंचाए जाते हैं जिससे लीवर, पैंक्रियाज का काम सुधारने में हम लोगों को मदद मिलती है। जैसे कि मैंने बताया टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज होता है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने के लिए हमें इससे सहायता मिलती है। इस प्रकार पंचकर्म चिकित्सा से हम लोग केवल डायबिटीज ही रिवर्स नहीं करते, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी ठीक करने के लिए काम करते हैं। ओके, मतलब पंचकर्मा की वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि आपका मतलब मसल स्टीफनेस है वो कम हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। और अब यस। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि नॉर्मल हम जब मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो वो सिर्फ शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, लेकिन हम यहाँ पे रूट कॉज का ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो फैट्स वगैरह जमा हो जाते हैं लीवर पे, पैनक्रियास पे, जिसके वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ने लगता है। तो वो कम होने लगता है इन सारी डाइट की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, और पंचकर्मा उसको ज्यादा हेल्प करने में डायबिटिक पेशेंट में एक कंप्लेन रहती है कि उनको थकान ज्यादा रहती है, फटीग रहता है। तो यस। ये जो फटीग है, हम लोग जब स्नेहन करते हैं तो ये फटीग उल्टा कम होने में डायबिटिक पेशेंट को सहायता मिलती ओके। हाँ, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट बोलते हैं मुझे थकावट रहती है, तो मैं कैसे एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मुझे चलने की मतलब ताकत ही नहीं है, तो मैं क्यों मतलब कैसे चलने जाऊँ। ओके। तो मैम बहुत बार पेशेंट्स को जब ये किडनी के रिलेटेड इश्यू स्टार्ट हो जाता है, क्रिएटिनिन लेवल वगैरह बढ़ने लगता है, तो पैरों पे सूजन आना, यूरिनेशन, मतलब जिनका क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उनका यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम होने लगती है, यूरिन में प्रोटीन का लेवल भी बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीजें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? है। अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ये होते किस वजह से है, तो डायबिटीज के वजह से। मैम 1 मिनट, हाँ, ऊपर कुछ काम चल रहा है तो उसमें थोड़ा इंटरप्शन आ रहा है, मैं उनको बताती हूँ।
तब तक आप सब आपके जो डाउट्स हैं आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। तो आफ्टर ये सेशन, मतलब हमारे जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है, उसके बाद आप सबके जो डाउट्स है उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैम जरूर देंगी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। इट्स ओके मैम। देखिए, हमें यहाँ पे जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि लक्षणों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बजाय इसकी कि मुझे पहले तो कुछ बीमारी नहीं थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई ये हमें सोचना चाहिए। अभी इसकी शुरुआत हुई है कि पहले डायबिटीज शुरू हुआ, उसके बाद में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो पहले तो हम लोगों को प्रॉपर जांच करनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, और इन इन सब लक्षणों की जड़ में क्या है। तो हमारा जो प्यारा डायबिटीज है वो इसके बेस में है, तो उसे कंट्रोल में लाने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। शुगर लेवल कंट्रोल में आने के साथ साथ ही किडनी फंक्शनिंग भी इम्प्रूवाइज हो सकता है, और उसके लक्षण जो है वो हम लोग कम कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक पेशेंट है, नारायण पाटिल करके उनका नाम। 3 महीने पहले वो मेरे पास आए थे। उनको सेम कंप्लेन्स थी, यूरिनेशन के लिए प्रॉब्लम था, प्रोटीन्स थे यूरिन में, और थोड़े जॉइंट पेन वगैरह था, फटीग था। तो उनका कहना था कि मुझे सिर्फ ये लक्षण कम करके चाहिए, बाकी उनको डायबिटीज से कुछ लेना देना नहीं था। जब मैंने उनको कंसल्ट किया, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में बताया, उनके लक्षण क्यों है ये बताया, तब उन्हें एहसास हुआ कि डायबिटीज पे काम करना चाहिए। और उन्हें हमने डाइट चालू किया, उसके साथ में पंचकर्म ट्रीटमेंट्स चालू किए। पहले पंचकर्म के उनकी HbA1c 12.4 थी, जो कि ट्रीटमेंट के बाद 6.6 तक कम आई है। उनका जो क्रिएटिनिन था वो 3.2 था, जो आफ्टर ट्रीटमेंट 1.9 तक कम आया है। उनको एलोपैथी डॉक्टर ने बोला था कि आपका क्रिएटिनिन कभी भी 3 से नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि आप क्रॉनिक किडनी डिसीज के यस। पेशेंट हो। लेकिन हम लोगों ने ये अचीव किया। उसके साथ ही उनका जो वेट था वो 13 kg वेट लॉस हुआ। उनको इंसुलिन 48 यूनिट था, वो इंसुलिन पूरा बंद हुआ है उनका। एलोपैथी के जो अदर डायबिटीज के मेडिसिन थे, वो मेडिसिन भी हम लोगों ने कम किए हैं। उसके साथ साथ उसका फायदा ये हुआ कि उनका ब्लड प्रेशर भी कम आने लगा, और ब्लड प्रेशर के मेडिसिन भी हम लोगों ने कम कर दिए। तो उनके सिर्फ लक्षण ही नहीं कम हुए, उसके साथ उनका डायबिटीज भी अब कंट्रोल में है, और वो अच्छी जिंदगी अभी जी रहे हैं। तो लक्षणों पे सिर्फ ध्यान देने की बजाय उसके कारण ढूंढना चाहिए और उस पे चिकित्सा करनी चाहिए। तो डेफिनेटली हम लोग डिसीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। दैट्स ग्रेट मैम कि मतलब क्रिएट के बारे में हम हमेशा यही सुनते हैं कि अगर डॉक्टर के पास जाए तो अगर आपका क्रिएट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो नहीं, वो कम नहीं हो सकता आपकी, क्योंकि किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आफ्टर ये सारी ट्रीटमेंट करने के बाद, लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद उनके क्रिएटिनिन लेवल इतना कम आया है। तो अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स है तो जरूर आप एक बार माधवबाग के आपके नियरेस्ट सेंटर में जाइए और वहां जरूर डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ सिम्टम्स देख के मतलब ऐसा सोचेंगे कि मुझे सिर्फ इन सिम्टम्स से ही छुटकारा चाहिए, और कभी ऐसा सोचेंगे नहीं कि मतलब उसका रूट कॉज क्या है, तो हम कभी ठीक ही नहीं हो सकते। यस। ओके मैम, बहुत बार अभी तो जो हमारी जो लाइफस्टाइल होती है, हमारा जो रूटीन होता है, वर्किंग लोड भी बहुत ज्यादा होता है, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। तो इस स्ट्रेस के कारण भी डायबिटीज और किडनी जो फंक्शंस है उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या बताना चाहोगे? जैसे कि मैंने अभी बताया, डायबिटीज के मूल कारण है डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट डाइट बहुत अच्छा करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन स्ट्रेस की वजह से उनकी शुगर लेवल बढ़ी हुई रहती है, उनकी नींद ठीक से नहीं होती। उसकी वजह से स्पेशली फास्टिंग शुगर उनमें ज्यादा दिखाई देती है। तो ये पेशेंट में हम लोग प्राणायाम करने की सलाह दे सकते हैं। इसमें दीर्घ श्वसन, अनुलोम विलोम, ओंकार, भ्रामरी, ये जो प्राणायाम है वो डेली एटलीस्ट फॉर 20 to 30 मिनट्स करने चाहिए। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अभी यूट्यूब पे बहुत योग निद्रा के ऑडियोज वगैरह आते हैं, तो जो ये योग निद्रा के ऑडियोज है वो हम लोगों को सुनना चाहिए।
और मेंटल रिलैक्सेशन के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरा ये है कि अभी अपनी लाइफस्टाइल जो है इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो गई है, हम लोग सिर्फ भागते रहते हैं, तो अपनी हॉबीज के लिए हम लोग टाइम नहीं निकालते। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो भी हॉबीज है उसके लिए आपको टाइम निकालना चाहिए। हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, इनके साथ आपको गपशप करना चाहिए। आपके जो प्रॉब्लम्स है वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, तो सॉल्यूशंस उस पे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर किसी को सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है तो वो भी चीजें आप कर सकते हो। अ, माधव बाग में हम लोग स्ट्रेस कम करने के लिए शिरोधारा पंचकर्म ट्रीटमेंट भी करते हैं। इस प्रकार से अगर हम लोग ये सोचे कि मेरे स्ट्रेस कौन कौन से है और उस पे हम लोग काम करने लगे, तो डेफिनेटली स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज जो है वो भी हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आपको स्ट्रेस के लिए आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास ही जाने की जरूरत है। आजकल तो हम हमारी जो हॉबीज है उन्हें भी नहीं, मतलब उनको भी भूल गए कि हमें क्या अच्छा लगता है। अगर हमें जो अच्छा लगता है वो भी करना शुरू कर दे तो भी हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से हमें आज गाइड किया कि एग्जैक्टली ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती है, इनका कैसे हमें प्रिवेंट करना चाहिए, अगर हो भी जाए तो हमें इसका सोल्यूशन क्या है। तो आप आपके डाउट अभी चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। ओके, तो पहले से ही मैम यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने डाउट्स पूछे हैं, तो पहले ये ले लेते हैं। ओके। मैम श्रेष्ठा जी ने पूछा है कि उनके फादर को इंसुलिन लेना पड़ता है एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी है उनके फीट्स में, तो इसके लिए आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहोगे? एक तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है और दूसरा क्या है बोला आपने? इंसुलिन भी लेना पड़ता है उन्हें। ओके। अभी ना उनको पहले तो उनके डाइट में चेंजेस करने बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है उसकी वजह से वो एक्सरसाइज आई थिंक सो ज्यादा नहीं कर सकते होंगे। तो उनको डाइट पे फोकस करना चाहिए। उसके साथ ही साथ पंचकर्म में जो स्नेहन किया जाता है उससे उनको बहुत फायदा मिल सकता है। स्नेहन, स्वेदन और जो बस्ती की जाती है उससे उनको फायदा मिल सकता है। दूसरा है कि सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं, जैसे कि हाथ के पैरों के हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, वो एक्सरसाइजेस डेली करना बहुत जरूरी है। उससे भी उनको फायदा मिल सकता है। और जो खाने के टाइमिंग्स है वो खाने के टाइमिंग्स जो है वो प्रॉपर रखने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि रात का खाना बहुत लेट लिया जाता है, तो रात का खाना 7 बजे से पहले होना चाहिए। सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक नाश्ता होना चाहिए। नाश्ता प्रोटीन रिच हो तो उससे ज्यादा फायदा होगा। दोपहर का खाना 12:30 1 बजे तक होना चाहिए। एक हाथ फ्रूट खाने में रखना जरूरी है। और जैसे कि मैंने बताया कि रात का खाना 7 बजे से पहले, अगर ये चीजें वो करने लगे तो उनका शुगर लेवल कम हो जाएगा। शुगर लेवल कम हो जाएगा तो इंसुलिन के डोसेस भी कम हो सकते हैं। जो न्यूरोपैथी दिख रही है वो भी कम होने में हमें सहायता मिल सकती है। अगर वो कुछ एडिक्शन है उनको, जैसे कि स्मोकिंग वगैरह अगर हो, तो वो क्विट करना जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम। श्रेष्ठा जी, आप जैसे कि मैम ने बोला कि उनका डाइट प्रॉपर होना जरूरी है, उसके साथ ही पंचकर्म उन्हें पेरिफेरल न्यूरोपैथी में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो अगर आप, मतलब आपका जो फादर या फिर आप जहाँ रहते हो उसका अगर आप पिन कोड चैट बॉक्स में डाल दो तो आपको आपके नियरेस्ट माधोबा क्लिनिक का एड्रेस मिल जाएगा, तो आप आपके नियरेस्ट माधोबा क्लिनिक में जाके उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम रूपा जी ने पूछा है कि उनकी माँ की स्पाइन की सर्जरी हुई है 2 साल पहले। अभी तो ओके। वो चल फिर सकती है, लेकिन अभी उनको जो उनका जो डायबिटीज है वो भी अंडर कंट्रोल है, लेकिन उन्हें इंसुलिन एंड मेडिसिन लेनी पड़ती है। लेकिन अभी उन्हें हाई बीपी भी है और क्रिएटिनिन लेवल भी उनका बहुत बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ गया है और डिप्रेशन की मेडिसिन भी वो ले रही है। तो इन सारे ट्रीटमेंट के लिए, मतलब कैसे हो सकती है ट्रीटमेंट और कॉस्ट भी उसकी कितनी आ सकती है? अभी जैसे हम लोग अभी बोल रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं कि कागज पे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि ये रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे हैं। तो इंसुलिन चालू है उन्हें, उसके साथ मेडिसिन चालू है और उसके साइड इफेक्ट्स भी शरीर पे दिख रहे हैं।
तो यहाँ पे स्पेसिफाइड, अभी स्पाइन का ऑपरेटिव हुआ है तो एक्सरसाइजेस अप टू द मार्क नहीं कर सकते, तो उन्हें डाइट स्ट्रिक्टली लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हमारा जो प्रमेह डाइट बॉक्स है उससे उनको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि वो डाइट 800 कैलोरीज का है। उससे शुगर लेवल भी कम हो जाएगी, वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से उनके जो मेडिसिन के डोसेस है वो भी हम लोग कम कर सकते हैं। और ये शुगर लेवल ज्यादा होने की वजह से जो अभी किडनी डिसीज भी है, तो उसको भी हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। तो वो जहाँ पे रहती है वहां के माधोबाग में अगर वो जाएंगी और प्रॉपर रिपोर्ट दिखाएंगी तो डेफिनेटली उनकी जो माता जी है उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिल सकता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। रूपा जी, ये सारे प्रॉब्लम्स मोस्टली तो वो इंसुलिन और मेडिसिन दोनों भी ले रही है डायबिटीज के लिए। तो मोस्टली ये सारे प्रॉब्लम्स जो हाई बीपी और किडनी इश्यूज है डायबिटीज के वजह से ही है। तो डायबिटीज अगर उनकी कंट्रोल में आ जाए और रिवर्स भी हो सकती है अगर उन्होंने अच्छे से सब फॉलो किया तो आप जरूर उन्हें नजदीकी माधोबा क्लिनिक में लेके जाइए, तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मुनाफ जी ने पूछा है कि उन्हें ब्रेथलेसनेस, हाई बीपी और एसिडिटी का मतलब क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। ओके, अभी एसिडिटी है तो उसके मुख्य कारण जो है कि टाइमिंग्स जो है खाने के वो प्रॉपर नहीं रहते हैं। तो अगर आपके खाने के टाइमिंग्स गलत है तो उनको थोड़ा सा ठीक से कर दो। मैंने पहले भी बताया है कि खाना कैसे खाना है, किस टाइम पे खाना है। दूसरा है कि अगर वो रात के समय ज्यादा जागते हैं, नींद प्रॉपर नहीं होती है, तो वो पूरी होनी चाहिए, जिसकी वजह से एसिडिटी कम होने में मदद हो सकती है। अभी उनको जो सांस फूलती है या डिस्निया ऑन एक्सर्शन है तो उसके लिए उनकी स्ट्रेस टेस्ट कर लेना जरूरी है। उसमें हम लोगों को ये पता चल सकता है कि ये हार्ट डिसीज की वजह से जो अभी उनको डिस्निया है उसका कारण क्या है, ये हम लोगों को पता चल सकता है और उसके हिसाब से हम लोग उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पहले तो उनको ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कर लेना जरूरी है। ओके, और उन्हें बोला कि उनका वेट भी बहुत ज्यादा है तो ब्रीथलेसनेस भी होती है उन्हें बहुत वेट की ज्यादा। वजह से तो ब्रेथलेसनेस होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ में मीन्स ये सिर्फ वेट की वजह से है या कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है, ये भी जांच करना बहुत ही जरूरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि मेरा तो वेट बढ़ा हुआ है, लेकिन दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं हेल्दी ओबेज और एक होते हैं कि ओबेज होते हैं और डिसीज्ड भी होते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में हो ये पहले देखना जरूरी है। और अगर कार्डियक रिलेटेड ये डिस्निया है तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। सर, जैसे कि मैम ने बोला कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है, और अगर आप ओवरवेट भी हो तो उसका भी वेट लॉस के लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है, कौन सा डाइट फॉलो करना चाहिए और कौन से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन सी पंचकर्म ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इन सारी चीजों की जानकारी आपको आपके नजदीकी माधोबाग क्लिनिक में जरूर मिल सकती है। तो अगर आपको मतलब आपका वेट सच में कम करना है, इन सारी प्रॉब्लम से अगर आपको छुटकारा पाना है, तो आप आपका पिन कोड और आपका मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हो, तो आपको प्रॉपर एड्रेस मिल जाएगा। मैम, नेक्स्ट लीला जी ने क्वेश्चन पूछा है कि माधोबाग में फीमेल से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं तो उनका भी ट्रीटमेंट होता है क्या। हाँ, डेफिनेटली होता है। फीमेल रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उन पे भी माधोबाग में ट्रीटमेंट की जाती है। जो मैंने मीन्स प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स दिखाए, साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसकी वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और भी चीजों पे चिकित्सा की जाती है। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारी पेशेंट ने कि मैम डायबिटीज में कौन कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए और कौन कौन से फूड खाने चाहिए। पहले तो है गेहूं, दूसरा है चावल, तीसरा है मैदा, जिससे हम दिन की शुरुआत करते हैं, बिस्किट्स वगैरह, तो वो पूरा बंद करना चाहिए। जो पैकेज फूड आता है वो आपको टोटली बंद करना है। उसके साथ में आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध के बनाए गए सभी पदार्थ हम लोगों को अवॉइड करने चाहिए। अभी खाना क्या चाहिए, तो आप दाल, सब्जी, मिक्स जो धान्य होते हैं उनकी रोटी खा सकते हो आप। उसके साथ में फाइबर इंटेक मीन्स 50% तो आपके खाने में सलाद होने चाहिए, जैसे कि
गाजर है, कुकुम्बर है, टमाटर, मूली। डेली 50% सलाद तो आपके दोनों खाने में होना बहुत ही जरूरी है। और रात का खाना 7 बजे से पहले, अगर ये आप करोगे तो डेफिनेटली आपकी शुगर लेवल कम होने में मदद होगी। जैसे कि पैकेज फूड आपको अवॉइड करना है कम्प्लीटली, मैदा, चावल, गेहूं, ये सारी चीजें आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। और फ्रूट्स में भी आप बहुत स्पेसिफिक चीजें जो है खा सकते हो, मतलब एप्पल है या फिर पेड़ हुआ, पपाया भी खा सकते हो आप। यस, एक तो हाथ दूसरी स्लाइस पपया खा सकते हैं। आपको अवॉइड करने हैं आम, चीकू, बनाना, ये आपको अवॉइड करने हैं। जिन कस्टर्ड चीजों एप्पल में एक है बहुत ज्यादा उसमें। शुगर लेवल, मतलब हाँ, ग्लाइसेमिक बढ़ इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ज्यादा होता है। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन सोहन जी ने पूछा है कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो स्टीफनेस कम कर सकती है। ओके। अभी एक्सरसाइजेस में स्टीफने मीन्स एक्सरसाइजेस बहुत सारे होते हैं। अगर वॉकिंग जो है वो कार्डियो एक्सरसाइज है, उससे अपनी कार्डियक हेल्थ अच्छी रहती है। और स्टीफनेस अगर कम करना है तो आपको योगासना करना चाहिए। उसमें ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, कटी चक्रासन है, भुजंगासन है, पश्चिमोत्तानासन है। ये जो आसनास है, आपको जो जो प्रॉपर आप कर सकते हैं वो आसनास अगर आप करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। आपका वेट कितना है वो ध्यान में रखकर आप सूर्य नमस्कार भी डेली एक 12 सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आपको यस। स्टीफनेस से रिलेटेड कुछ इशू है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट एक्सरसाइज। यस। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल जी ने पूछा है कि उन्हें माधोबाग से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, लेकिन और उनको मतलब क्या तकलीफ है कि उनका ब्लड प्रेशर अभी कुछ हाई आने लगा है, और टेस्ट करने पर उन्हें पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर अभी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। उनकी कोई भी ट्रीटमेंट चालू नहीं है अभी, और उनकी एज जो है 38 ईयर्स है। और ओके। उनके जो ऑफिस है 2 बजे से रात के 11 बजे तक होता है, तो उन्हें डाइट के लिए और मतलब बाकी सारी ट्रीटमेंट के लिए आप क्या एडवाइस करोगे। अभी तो ना, आप बोल रहे हो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो यस। एक्चुअली ये ब्लड प्रेशर कितना बढ़ रहा है ये देखने के लिए आपको एबीपीएम टेस्ट करनी चाहिए, जिसको एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कहते हैं। इसमें हमें पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा बढ़ रहा है। हर एक आधे घंटे में आपका ब्लड प्रेशर उस पर चेक किया जाता है। रात में हर एक घंटे के बाद वो ब्लड प्रेशर चेक होता है। अगर रात में आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो कार्डियक रिस्क ज्यादा रहती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर सिर्फ क्लिनिक में बढ़ता है और बाहर अच्छे से रहता है तो उसे व्हाइट कोट इफेक्ट कहते हैं। ऐसे कुछ है या नहीं वो भी समझ में आ सकता है। और दूसरी आप के क्वेश्चन में ये पता चला कि जो आपका शिफ्ट है वो जरा गलत है, दो दो से से ग्यारह ग्यारह बजे का। तो उसकी वजह से भी ये भी एक लाइफस्टाइल जो है, ये लाइफस्टाइल ठीक ना होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अगर आप प्रॉपर आयुर्वेदिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट लोगे, प्रॉपर डाइट फॉलो करोगे, एक्सरसाइज फॉलो करोगे, थोड़ा प्राणायाम एड ऑन करोगे तो डेफिनेटली ये जो अभी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो कम हो सकता है। और थ्रू आउट द लाइफ आपको कुछ मेडिसिन कंटिन्यू रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, उन्होंने अभी उनका ब्लड प्रेशर भी डाला है कि उनका जो सिस्टोलिक होता है वो 140 to 150 के बीच में रहता है, और डायस्टोलिक 110 to 130 के बीच में रहता है। आप ना सर नजदीकी माधोबाग में जाके एबीपीएम टेस्ट करवा लो। अभी कल संडे है, आपको शायद से छुट्टी होगी, तो आप एबीपीएम टेस्ट करवा सकते हैं। और इमीडिएटली आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। अभी आपकी लाइफस्टाइल में कैसे डाइट मैनेज हो सकता है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये आपको हमारे डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। और उस तरह से आपने अगर आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस किया तो डेफिनेटली ये जो भी ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। अभी तो आप जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो अवॉइड करो। रेगुलर सॉल्ट की जगह सेंधा नमक लेना चालू करो, पैकेज फूड टोटली अवॉइड करो और प्राणायाम स्टार्ट करो।
विशाल जी, जरूर आप आपके नजदीकी क्लिनिक में जाइए। आपका एडीपीएम करने के बाद आपको प्रॉपर पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर जो अभी बढ़ने लगा है तो वो एग्जैक्टली कौन से स्टेज में है। या फिर आपको सिर्फ जैसे कि मैम ने बताया कि व्हाइट कोट इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि मतलब बहुत बार ऐसे पेशेंट्स को होता है कि डॉक्टर के पास जाने जाने पर या फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद भी उनका बीपी बढ़ने लगता है। अगर ऐसा कुछ है वो भी डायग्नोसिस में हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पेशेंट ने पूछा कि डायबिटीज में हम नट्स वगैरह खा सकते हैं या नहीं। हाँ, डेफिनेटली आप नट्स खा सकते हैं। नट्स में गुड फैट्स होते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए। मीन्स 2 बादाम, 2 काजू, दो पिस्ते, इस तरह से। थोड़ा रेजिन्स वगैरह अवॉइड करना चाहिए, और ड्राई फ्रूट बाकी आप खा सकते हो, नो इश्यूज। आप नट्स जरूर खा सकते हो, लेकिन क्वांटिटी आपको लिमिटेड रखनी है। अगर ज्यादा खा रहे हो तो उसके वजह से आपकी शुगर लेवल जरूर बढ़ सकती है। ओके, तो सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। फिर भी अगर किसी को भी डाउट हो तो आप ग्रुप में डायरेक्टली पूछ सकते हो, वहां भी आपको मैम आपके क्वेश्चंस के जवाब दे देंगी। और जिन्हें भी माधोबाग उनके नियरेस्ट कहाँ है क्लिनिक का अगर एड्रेस चाहिए तो आप चैट बॉक्स में आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका पिन कोड डाल सकते हो, तो आपको डायरेक्टली माधोबाग के आपके नजदीक क्लिनिक का एड्रेस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें आज बहुत अच्छे से गाइड किया कि एग्जैक्टली मतलब डायबिटीज या फिर कोई भी अगर आपको डिजीज है तो वो किडनी से रिलेटेड कैसे हो सकता है, किडनी पे कैसे असर डालता है, और इसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर हो भी जाए तो हमें इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे रिवर्स कर सकते हैं। पहले तो हमें रूट कॉज हमारा क्या है ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमें रूट कॉज पता चल गया तो जरूर इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू जाते सो जाते मैं मच। आपको बोलना चाहूंगी कि आप हमारे पेशेंट को क्या टिप देना चाहोगे कि आप हेल्दी लाइफ जी सको। पहले तो जो अभी 90 to 95% डिसीजेस है, वो सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। मीन्स अपना डायबिटीज ले लो, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हो या ब्लॉकेजेस। हम लोग क्या करते हैं कि एक हाथ गोली खानी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, और मैं मेरी मन चाहिए सारी चीजें खा सकता हूँ, ऐसे विचार करके हम लोग अनदेखा करते हैं। और जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं अभी मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन ये डिसीज मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप स्वस्थ पैदा हुए हो, तो थ्रू आउट द लाइफ आप कैसे स्वस्थ रहोगे, इसका विचार हम लोगों को करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए अगर कौन सा भी डिसीज है, तो वो डिसीज होने के कारण क्या है, उसके लिए मुझे मेरा डाइट कैसे रखना है, एक्सरसाइज क्या करना है, स्ट्रेस कैसे संभालना है, अगर ये चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे तो डेफिनेटली हम लोग एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और माधवबाग का हमेशा यही प्रयास रहा है कि डिसीज फ्री भारत होना चाहिए। और इसीलिए हम सब लोग काम करते हैं। तो आप लोगों को कोई भी शंका हो, आपको किसी भी चीज में गाइडेंस चाहिए, तो माधवबाग के 350 क्लिनिक्स ऑल ओवर इंडिया है। आप वहां पे जाके वहां के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। क्योंकि कोई भी लड़ाई हमें जीतनी होगी तो हमें एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है। और माधवबाग के जो डॉक्टर्स है, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं अभी, वो रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो पाथ जो डिसीज रिवर्सल का है वो फिक्स है। तो आपको डिसीज रिवर्सल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, उनसे आपको सहायता ही मिलेगी। तो ये अच्छे से गुरु को आप सिलेक्ट करो और डिसीज रिवर्सल जर्नी स्टार्ट करो। अभी नया साल आ रहा है, तो नए साल में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो मुझे लगता है आज जितने भी पेशेंट्स ज्वाइन हुए हैं, वो नेक्स्ट ईयर का रिजोल्यूशन ये रखे कि नेक्स्ट ईयर में मरीज नहीं रहूंगा, मैं डिसीज हेल्दी फ्री लाइफ हो जी। जाऊंगा, और मेरे मेडिसिन पूरे बंद हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये सब किया तो आज का जो मेरा लेक्चर है उससे आपके मैं ब्लेसिंग्स इसे मैं आपके समझूंगी। तो जरूर आप नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है ये रख सकते हो।
थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि मैम ने बहुत अच्छे से हमें बहुत अच्छा बताया है कि अगर आप अभी ये दिसंबर है तो ये ईयर एंड चल रहा है, और अभी जैन स्टार्ट हो जाएगा तो न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो जरूर न्यू ईयर का यही रिजोल्यूशन कीजिए कि मेरा जो लाइफ है वो अभी डिजीज फ्री हो जाए, मेडिकेशन फ्री हो जाए, मैं हेल्दी लाइफ जीऊँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप भी आपका समय निकाल के हमारे इस वेबिनार से जुड़े। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली ग्रुप में पूछ सकते हो, आपको नजदीकी माधव बाग क्लिनिक का जरूर एड्रेस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you for giving me this opportunity. Thank you.